आदित्य, जाहिर है कूटनीतिक स्ट्राइक की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से है और जो बातें नहीं कही गई वो यहाँ पर विदेशों तक पहुंचाई जाएगी। जाहिर है एक तरीके से अपने आप को भारत ये बताएगा और ये समझाने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान कैसे जर्रे जर्रे पर और जगह जगह भारत को परेशान करता आया है, लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठने वाला है। एक और कोशिश, एक और हरकत और भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 51 सांसद और नेता, उसके साथ साथ 8 राजनयिक लोग हैं, राजदूत हैं, और ये तमाम जो लगभग 59 जो लोग हैं ये दुनिया भर में जाएंगे। 33 देश जाने वाले हैं और उन 33 देशों में ये बताया जाएगा कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, क्यों हुआ था। आपने कभी जर्नलिज्म में देखा होगा कि W's होते हैं, H होता है, व्हाट, वाई, हाउ, इन तमाम चीज़ों को बताया जाएगा। अब इसके पीछे की रणनीति तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इस पर कितनी रणनीति हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से कई बार ऐसी स्थितियां हुई जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी खुद गए थे जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, और ऐसा कई बार हुआ था कि हमने दुनिया भर में अपने डेलीगेशंस भेजे जिसमें विपक्ष भी मौजूद था। और अब जब हम लोकसभा में जब चर्चाएं देखते थे, लोकसभा में जब अक्सर ये बात होती थी और आपसे कई बार चर्चा होती थी दौरान जब लोकसभा चल रही होती थी कि किस तरीके से किसी एक मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पा रही। आप देखिए कि जब बात देश की होती है तो किस तरह से सहमति होती है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 4 नाम भेजे, उसमें से एक ही को चुना गया और तमाम तरीके की बात हुई। लेकिन आप देखिए इसमें टीएमसी, अभिषेक बनर्जी से लेकर सब यूसुफ पठान से लेकर तमाम तरीके की चर्चाओं में नाम आए। ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन अब ये जो 33 देश जाएंगे वो करेंगे क्या, उसको लेकर भी डेलीगेशंस की ट्रेनिंग या उनको एक सेशन दिया जा रहा है। दरअसल सबसे पहले तो ये बताना कि ये हुआ क्यों था, और उसमें 22 अप्रैल के साथ साथ पुराने जितने भी आतंकवादी अटैक्स हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देशों में जाकर ये बताना है, जो सबूत हर एक ग्रुप लेकर जाएगा और उस ग्रुप का जो हेड है या सबसे सीनियर बंदा होगा उसके पास जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि कैसे आर्मी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन में मदद करती है। जो सबूत हमारे पास हैं, चाहे फिर वो सैटेलाइट हो या काफ़ी तरह के ऐसे सबूत हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि आज से नहीं, दशकों से जो आर्मी है, और ख़ास तौर पे अगर अभी की आसिफ मुनीर की बात करें तो अभी भी जिस तरह से स्थितियां हुई, कैसे बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग की शुरुआत होती है और उस बीच पे कैसे वो क्रॉस बॉर्डर पार कराने में आर्मी मदद करती है, और कई सारी ऐसे भी तरीके हैं कि आर्मी के लोग उनको भारत तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये एक्सपोज करना, टेररिस्ट के खिलाफ भारत की लड़ाई है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपनी लड़ाई बनाई और इसके पीछे की वजह क्या है वो वजह दुनिया को बताने की जरूरत है। तो दुनिया को पहले ये बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार और टेररिस्ट हैंड एंड ग्लव्स हैं। इसके साथ साथ फिर जाहिर तौर पे कैसे ऑपरेशन शुरू हुआ, हमने कैसे केवल आतंकी ठिकाने मारे और आतंकी ठिकाने मारने के पीछे के जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो भी भारत की तरफ से जो भी प्रयास हैं, कैसे किए गए और क्यों किए गए और उन्हीं इलाकों पर क्यों किए गए। इसके साथ साथ फिर कितने आतंकवादी मारे गए, वो तस्वीरें जिसमें आर्मी और सरकार और आतंकवाद जो कि यूएनएससी घोषित आतंकवादी है उसके साथ खड़े नजर आएंगे। तमाम बातें तो की ही जाएंगी, लेकिन शिखा सवाल ये उठता है कि क्यों की जा रही है, क्यों हमें दुनिया को बताना है, क्यों हमें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अभी अपनी डिप्लोमेसी और कहें कूटनीति या यूं कहें कि अपनी जो भी उनकी स्किल है वो दिखाई कि मैंने मध्यस्थता की और मैंने भारत को कह दिया कि आप ट्रेड, तमाम तरीके की चीज़ें, पर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं जब इस तरह की डिप्लोमेसी है। तो सवाल ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और जब हम बहुत ही अपने टॉप सोर्स के साथ अभी हाल ही में मिले तो उन्होंने ये कहा कि बिटवीन लाइन समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हमने अभी भी जब पानी रोका था तब हमने पानी के साथ साथ जब हमने वीज़ा और पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजने की बात की थी तब भी हमने करीबन 10 देशों से राजनयिकों को बुलाकर बात की थी जो भारत में है। जरूरत ये थी कि हम बताना चाहते थे कि हम इस इंटेंशन से क्यों कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। वैसे ही अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर होना है और पाकिस्तान एक बार फिर वो गलती करेगा। उससे पहले भारत अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रांग करते हुए
और जो कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक कमी रह गई कि हमारे साथ रशिया या बहुत ज़्यादा हो तो हमारे साथ इजराइल उस तरीके से खड़ा नजर आया। इसके अलावा हमें नसीहत देते लगे लोग। अमेरिका ने भी नसीहत दी, अमेरिका ने भी कहा कि ट्रेड करोगे तो रोक दीजिए, जबकि हमने उसका खंडन कर दिया। तो शिखा, सवाल ये है, बात ये है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करने से पहले एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को कागजों पर विद प्रूफ्स बेनकाब करना चाहते हैं, और इसलिए ये 8 ग्रुप 33 देश जा रहे हैं।